मुग़ल सल्तनत की बुनियाद बबर ने 1526 में पानीपत की जंग में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद रखी थी। बबर वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाला चौथाई तुर्क मंगोल शहज़ादा था। उसने मुग़ल ख़ानदान को कायम किया, जिसने हिंदुस्तान पर 3 सदियों से ज़्यादा हुकूमत की। मुग़लों ने हिंदुस्तान में खुशहाली, इस्तेहकाम और सकाफ़ती तरक्की का एक नया दौर लाया। अकबर आज़म 1556 ता 1605 के दौर हुकूमत में मुग़ल सल्तनत अपने उरूज को पहुंची और दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक बन गई। वह अपनी मजहबी रवादारी और एक पुरअमन और खुशहाल सल्तनत के क़याम की कोशिशों के लिए जाना जाता था। उसने इंतज़ामिया और टैक्स के निज़ाम में भी इस्लाहात की और मुग़ल फ़ौज को वसाअत दी। अकबर के बाद आने वाले जहांगीर और शाहजहां भी काबिल हुक्मरान थे। जहांगीर फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती के लिए जाना जाता था, जबकि शाहजहां ताजमहल की तामीर के लिए मशहूर है, जिसे दुनिया की अजीम तरीन तामीराती कामयाबियों में शुमार किया जाता है। तहम मुग़ल सल्तनत का ज़वाल औरंगज़ेब 1658 ता 1707 के दौर में शुरू हुआ। उसने अकबर की बहुत सी पॉलिसियों को तब्दील किया, सख्त इस्लामी कवानीन नाफिज किए और फ़ौजी फतहात के ज़रिए सल्तनत के इलाकों को वसाअत दी। उसकी वजह से सल्तनत की मईशत में ज़वाल आया और हिंदू आबादी में हिमायत ख़त्म हो गई। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी और बलआखिर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र दोयम को अंग्रेज़ों ने 1858 में जलावतन कर दिया था। इस तरह मुग़ल ख़ानदान का खात्मा हो गया।